आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर गया जिला वैश्य समाज की ओर से सह संयोजक संजू साऊ के आवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक राजू वर्णवाल ने की। इसमें 24 अगस्त को गांधी मैदान गया में आयोजित होने वाले वैश्य सम्मेलन की सफलता पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान संयोजक राजू वर्णवाल, संयोजक संजीव कुमार, संयोजक रणधीर केसरी, संयोजक संतोष कुमार गुप्ता, लालजी प्रसाद एवं धर्मवीर गुप्ता ने समाज की एकजुटता और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अपनी बातें रखीं। राजू वर्णवाल ने कहा, अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक दल वैश्य समाज की मतदाताओं की ताकत को पहचाने। अगर समाज को उनकी संख्या के अनुरूप उचित हिस्सेदारी नहीं दी गई तो हम मजबूर होकर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सह संयोजक संजू सौ ने स्पष्ट किया कि गया जिले में वैश्य समाज की आबादी लगभग 1.5 लाख है। इस बार हमारा समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, सम्मेलन के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को समाज की मतदाताओं की संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया जाएगा। संयोजक संतोष कुमार गुप्ता ने कहा, सम्मेलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक संदेश देना ही नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करना और युवाओं को नेतृत्व की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र से सत्ता पक्ष ने वैश्य समाज के किसी भी व्यक्ति को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन इस बार अगर समाज को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के खिलाफ भी हम लोग वोट दे सकते हैं। धर्मवीर गुप्ता ने कहा, वैश्य समाज अब किसी भी तरह की उपेक्षा सहन नहीं करेगा। यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और राजनीतिक दलों को हमारी ताकत का एहसास कराएगा। बैठक में बबलू विश्वकर्मा, सतीश प्रसाद केसरी, अर्जुन प्रसाद, लालजी प्रसाद, महेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आने वाले 24 तारीख को बैस परिवार और सम्मेलन, आप लोगों के मन में भाव होगा, निश्चित रूप से भाव होगा कि बैस परिवार और सम्मेलन क्यों? जब चुनाव आया है तब सम्मेलन क्यों? भारत आज़ाद 1947 में जब हुआ, उस आज़ादी के बाद जब संविधान लिखी गई, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखी, उस संविधान में कहीं जिक्र नहीं था कि बैस समाज के बैस परिवार के लोग जो इस हिंदुस्तान के स्तंभ हैं, जो हर व्यक्तित्व के चले हुए कदमों को प्रशस्त करने के लिए तत्परता के साथ में अगली कतार में खड़े रहते हैं, वो लोगों को सम्मेलन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? और संविधान में ये भी नहीं लिखा था कि बैस परिवार का जिक्र सिर्फ एक ही दल करेगा और एक ही दल का पैतृक अधिकार बन करके रह जाएंगे हम लोग। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से हम सभी बैस परिवार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी इस गया जिले के धरती पे खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले हमारे खून और खानदान के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपको आना 24 तारीख को एक दिवसीय सम्मेलन है, हमारे परिवार के लोगों का सम्मेलन है, और उस सम्मेलन में हम अपने परिवार के साथ में अपनी बात को रखेंगे और बात प्रमुखता से रखेंगे, और बात जो रखेंगे वो दिखेगा। बात जो रखेंगे वो बिकने वाली बात नहीं रहेगी, दिखने वाली बात रहेगी। और दिखेगा इसलिए कि हम इस गया शहर के पवित्र धरती पे जन्म लेने का मौका मिला हमारे परिवार के लोगों को। 25% आबादी है इस गया शहर में, 25% आबादी है इस लोकसभा में, 25% आबादी है इस गया जिले में, और इस 25% को अनदेखा करके और आप टिकटार्थी में सबसे पिछले वाले पायदान पे श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजाने के लिए आप रखने का काम करते हैं। अब हमारा परिवार इससे निकल करके आपके बनाए हुए जो मानव श्रृंखला जो आपने बनाया है, उसमें अगली कतार में, अगली पंक्ति में खड़े होने के लिए तत्परता के साथ में खड़ा हो गया है। वहाँ कितने कैंडिडेट बोला आपने कि उन लोगों ने जीता और या फिर उन्हें टिकट मिला? शाहबाद में एनडीए के द्वारा एक भी किसी बैस के बेटा को शाहबाद में भी टिकट नहीं दिया गया। शाहबाद में कुल 22 विधानसभा सीट है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी के हम कोर वोटर हैं उन लोगों ने हम पर सम्मान और विश्वास भरोसा नहीं जताया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने आपके बगल के विधानसभा क्षेत्र में गया जिला में सरघाटी में मंजू अग्रवाल को टिकट दिया, सुदामा प्रसाद को शाहबाद में टिकट दिया,
सासाराम में राजेश गुप्ता को टिकट दिया। तीनों सीट पर हमारे वैश्य समाज के लोगों ने जीत दर्ज कर अपने समाज का सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया। तो आपकी मांग एनडीए से? हमारे मांग सभी राजनीतिक दलों से है। एनडीए से एक तरफ तो कह रहे हैं कि वहां दिया महागठबंधन ने दिया, लेकिन परंतु एनडीए ने दिया। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एनडीए को भी आगाह करना चाहते हैं कि हम आपके कोर वोटर हैं और हमको अगर इस तरह से नजरअंदाज करिएगा तो हमारे समाज भी आगे राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेके आपसे अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा कि हम कैसे, मेरा समाज मजबूत हो, हमारी उपस्थिति विधानसभा में कैसे दर्ज पड़ेगा। सिर्फ वोट देने का काम वैश्य समुदाय नहीं करेंगे। इसके लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब तक ऊपरी सदन में लोग नहीं जाएंगे तो वो अपने वैश्य समुदाय के हित में न नियम बनाएंगे, न कानून बनाएंगे, न उनकी हितों की रक्षा कर पाएंगे। तो वहां जाने के बाद ही सभी समाज के, वैश्य समाज के लोगों का भविष्य को, उनके समस्याओं को निराकरण के लिए सदन में भेजना वैश्यों को बहुत जरूरी है। वैश्यों का जो जितना जनसंख्या है बिहार में जातीय जनगणना के अनुसार, जातीय जनगणना में कम दिखाया गया, उसके बाद भी हम लोग का 20% दिखाया गया है। उसके तहत भी दक्षिणी बिहार, आपने बोला कि मगध में एक भी सिंबल नहीं, बीजेपी से आप आते हैं। तो मित्रों, साथियों, एक्चुअली दक्षिणी बिहार का जो भी इलाका है, पटना से जो भी ये इलाका है, चाहे अरवल हो, जहानाबाद हो, गया हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, रोहतास हो, आरा हो, मगध और शाहाबाद में वैश्य समाज को एक भी टिकट एनडीए देने का काम नहीं किया। और खास करके मैं अखिल भारतीय मलेशिया वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूँ। पार्टी में हूँ, बाकी पार्टी में हम लोग 30 साल से हैं और उसे वैश्य का बेटा का अधिकार नहीं मिल रहा। नहीं, संतोष गुप्ता को टिकट चाहिए, सबको चाहिए जितना अधिकार है। जैसे आपका मगध में और शाहाबाद में 48 सीट है, मगध में 26 सीट है, तो उसी के तहत वैश्य का अधिकार मिले, वैश्य का जो हकमारी हो रहा है, वैश्य समाज का बेटा बेटी का विकास कैसे हो, उत्थान कैसे हो, इसी 24 तारीख को पूरे हम लोगों ने वैश्य समाज को, प्रमुख लोग को बुलाया है गांधी मैदान में और सब लोग रहेंगे। उसी में चर्चा होगी क्या है, रणनीति पर क्या करना हम लोग के। आने वाला विधानसभा चुनाव आपका नज़दीक है और सभी लोग बोलते हैं कि आप लोग सब पॉलिटिकल आदमी हैं, वैश्य समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्य समाज के अधिकार के लिए बात नहीं करते हैं। इसलिए अधिकार की बात करने के लिए हम लोगों ने 24 तारीख को सम्मेलन बुलाया है। खरगोन जिले से सभी लोग रहेंगे, प्रमुख लोग रहेंगे। उस सम्मेलन में अपना अधिकार की लड़ाई के लिए बात होगी और खास करके जितना भी आबादी है उस हिसाब से हम लोग का मगध में 5 टिकट चाहिए।